Hi, good morning, friends. My name is Rakesh, and this is my new YouTube channel that's named GB Tech Zone. And today we will learn about the MCB. In MCB, we will cover the topics like what is MCB, MCB क्या है, and why we use MCB than fuse. हम MCB का प्रयोग क्यों करते हैं, फ्यूज का यूज क्यों नहीं करते, एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ MCB. MCB किस सिद्धांत पर कार्य करती है, एंड वर्किंग ऑपरेशन ऑफ MCB. MCB कैसे काम करती है. तो अभी हम जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें एक MCB की फोटो लगी हुई है जो कि सिंगल पोल की MCB है जो B क्लास की है. और इधर साथ में ही आपको एक दिखाई दे रहा है जो सिंगल पोल की MCB है उसका इंटरनल मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या है उसका इनपुट करंट और उसके अंदर आर्कच्यूट जो क्या करता है, जो फायर होती है इसके अंदर, तो वो इसको फायर को एब्जॉर्ब करता है. और बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो एक सेफ्टी है इसमें, और करंट फ्लो जो आउटपुट में कहाँ पे उस पर कनेक्ट होता है. और उसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होती है जो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे काम करती है. लॉक, रिलीज एंड स्ट्रिप होते हैं. लीवर होता है, हैंडल होता है ऑन ऑफ, और कॉन्टैक्ट होते हैं. कॉन्टैक्ट पॉइंट्स दो तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं ब्रेकर में, जैसे कि फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये फिक्स कॉन्टैक्ट, और ये जो दूसरा है ये मूविंग कॉन्टैक्ट. फ्रेंड्स, जैसे कि अब हम देख रहे हैं व्हाट इज MCB. MCB क्या है और ये कैसे काम करती है. MCB की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो ये एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम करता है ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन. एबनॉर्मल कंडीशन मतलब कि उस सर्किट में ओवरलोड कंडीशन और एज वेल एज फॉल्टी कंडीशन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो सकती है. जब भी कोई लोड किसी सर्किट में कनेक्टेड किया जाता है तो उस पर MCB इनपुट में लगाई जाती है जो उससे शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोड करंट से प्रोटेक्ट करती है. तो MCB सिर्फ दो ही तरह से उस सर्किट को प्रोटेक्ट करती है. एक वो हो सकता है ओवरलोड कंडीशन और दूसरा हो सकता है वो फॉल्टी कंडीशन और शॉर्ट सर्किट. और अभी हम जानेंगे कि वाई वी यूज MCB इंस्टेड ऑफ फ्यूज, कि हम MCB का यूज क्यों करते हैं, फ्यूज का यूज क्यों नहीं करते. इसमें जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है हमारा MCB इज मोर सेंसिटिव टू करंट देन ए फ्यूज. इसका मतलब है कि MCB इजिली सेंस कर लेती है करंट को, वो ओवरलोड है या नॉर्मल है, देन फ्यूज. सेकंड पे विद MCB इट इज वेरी सिंपल टू रिस्टोर द सप्लाई. आप MCB की सहायता से इजिली सप्लाई को रिस्टोर कर सकते हो. एंड MCB प्रोवाइड बेटर इंटरफेस देन फ्यूज. MCB है जो उसको आप इजिली से ऑन ऑफ कर सकते हो. वो अब जैसे कि फोर्थ नंबर पे है हैंडलिंग MCB इज इलेक्ट्रिकली सेफर देन हैंडलिंग फ्यूज. आप MCB को हैंडल कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, वो सेफ्टी है एज ए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. फ्यूज में आपको शॉक का रिस्क रहता है कि आपको विद्युतघात हो सकता है. फिफ्थ नंबर पे MCB को आप रीयूजेबल है, जैसे कि कोई सर्किट में फॉल्ट आ गया तो उसको हम दोबारा से ऑन ऑफ कर सकते हैं, जबकि ऐसा फ्यूज में नहीं होता. सिक्स नंबर पे इन केस ऑफ MCB द फॉल्टी जोन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड. अगर किसी भी सर्किट में MCB का यूज किया गया है तो उससे आपको फॉल्ट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत ही आसानी से आप उसको फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हो MCB को ऑन ऑफ करके. फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी देखा कि हम MCB क्यों यूज करते हैं, फ्यूज क्यों यूज नहीं करते, वो पता किया. उसके बाद हम चलते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ MCB, कि वो कैसे किस सिद्धांत पर कार्य करती है. जैसे कि आप MCB की इंटरनल मैकेनिज्म की पिक देख रहे हैं
तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पे इनपुट टर्मिनल शो किया हुआ है, जिसमें आप 25 mm का मैक्सिमम लीड लगा सकते हैं। मूविंग कॉन्टैक्ट, लैच मैकेनिज्म, फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और मूविंग कॉन्टैक्ट। एमसीबी में 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, सभी सर्किट ब्रेकरों में 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, एक फिक्स और एक मूविंग। उसको यूज करने के लिए सभी सर्किट ब्रेकरों को एक ऑपरेटिंग हैंडल भी होता है, जैसे कि एमसीबी में भी है। कोयल असेंबली होती है, ट्रिप बार होती है, डिन रिल माउंटिंग होती है, और थर्मल मेटल एलिमेंट्स, आर्क रनर होते हैं जिसकी 15 प्लेट्स होती हैं, आर्क रनर होते हैं, एक आर्क शूट होता है। अब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है सब कुछ? बेसिकली जो एमसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल है वो दो चीजों पे बेस करता है। एक वो करता है बायोमेटालिक स्ट्रिप पे, ये यहाँ पे बायोमेटालिक स्ट्रिप है, और एक करता है वो ट्रिपिंग कॉइल और सोलेनॉइड कॉइल पर। अब हम इन दोनों ही सेफ्टियों को डिटेल में देखते हैं। अब जैसे ही इसमें कंटिन्यू ओवरकरंट फ्लो करता है थ्रू एमसीबी, तो बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है जो वो हीटेड हो जाती है, इज हीटेड एंड डिफेक्ट बाय बेंडिंग। वो हीटेड होती है, ओवरलोड करंट जब ओवरलोड करंट इसमें से फ्लो करेगा यहां से, तो क्या होगा, एक बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है जो थर्मल इफेक्ट्स पे काम करती है। उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें से ओवरलोड करंट फ्लो होता है तो वो कुछ टाइम के बाद हीटेड अप होके बेंड हो जाती है, और उसके बाद डिफ्लेक्शन से जो बायोमेटालिक स्ट्रिप रिलीज होता है, एक मैकेनिकल लैच होता है, वो कमांड वहां पे जाती है, और उसके बाद इट गोज टू ओपन द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो कॉन्टैक्ट को ओपन कर देता है। मींस आपका जो फिक्स कॉन्टैक्ट है वो मूविंग कॉन्टैक्ट को छोड़ देता है। वो कैसे? तो हमें इस बायोमेटालिक स्ट्रिप से पता चलता है कि ये प्रोटेक्ट करती है हमें किसी भी सर्किट को ओवर करंट जब इसमें फ्लो करता है और ओवरलोड करंट फ्लो करता है कॉन्टिन्यूसली कुछ टाइम तक, तब बायोमेटालिक स्ट्रिप काम करती है और एमसीबी ट्रिप हो जाती है, जिससे आपका आउटपुट का सर्किट सेफ हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो कोयल होती है, सोलेनॉइड कोयल या ट्रिपिंग कोयल, ये कब काम करती है? तो ये काम करती है जब ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट कंडीशन द करंट राइज सडनली। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका करंट अगर 1 एम्पेयर है तो एट ए टाइम 10 एम्पेयर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक ईएमएफ जनरेट होगा, जिससे क्या होगा, इसके अंदर एक प्लंजर लगा होता है जो उसको इनसाइड अंदर की तरफ कोयल को वो पुल करेगा। उस पुल करने से क्या होगा, वो जाके मैकेनिकल लैच पे लगेगा, और मैकेनिकल लैच के बाद वो क्या करता है, फिक्स कॉन्टैक्ट से ट्रिगर पे वो जो प्लंजर आगे जाएगा वो जाके मैकेनिकल लैच पे लगेगा, और मैकेनिकल लैच क्या करेगा, ट्रिगर को कमांड देगा, जिससे क्या है, एमसीबी फिक्स कॉन्टैक्ट से मूविंग कॉन्टैक्ट को छोड़ देगी और एमसीबी ऑफ कंडीशन में आ जाएगी। तो बेसिकली इसमें यही होता है कि एक बायोमेटालिक स्ट्रिप के ऊपर बेस होता है, एक सोलेनॉइड कोयल के ऊपर। सोलेनॉइड कोयल आपका शॉर्ट सर्किट में ऑन द स्पॉट ट्रिप करती है, और बायोमेटालिक स्ट्रिप ड्यूरिंग ओवरलोड करंट जब लंबे टाइम तक चलता है तो वो ट्रिप करती है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि वो वर्किंग ऑपरेशन ऑफ एमसीबी काम कैसे करती है। उसमें सेफ्टी 2 तरह की है, वो देख लिया हमने, वो काम कैसे करते हैं, वो सेफ्टी को डिटेक्ट कैसे करती है। अब फर्स्ट ऑफ, जैसे कि इफ सर्किट इज ओवरलोडेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यदि किसी सर्किट पे लोड है लॉन्ग टाइम से, तो बायोमेटालिक स्ट्रिप बिकम, वो क्या करती है, ओवरहीटेड होती है और डिफॉर्म्ड हो जाती है, बैंड हो जाती है। उसके बाद जो बायोमेटालिक स्ट्रिप के कारण ही एक डिस्प्लेसमेंट होता है जो लैच पॉइंट पे जाता है, और मूविंग कॉन्टैक्ट जो एमसीबी को होता है अरेंज किया होता है स्प्रिंग के थ्रू, स्प्रिंग प्रेशर के। इस लैच पॉइंट से आप एक लिटिल डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक हलचल होती है उसमें, और पिन जाके लैच की जो वो स्प्रिंग को मूविंग कॉन्टैक्ट, स्प्रिंग की सहायता से वो मूविंग कॉन्टैक्ट को
फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग कर देती है। और अब हम देखते हैं कि ट्रिपिंग सोलेनॉइड कोयल कैसे काम करती है। द करंट कोयल इज और ट्रिप कोयल इज प्लेड सो दैट ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जब सोलेनॉइड कोयल से आपका सडनली करंट फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करती है, और इसी कारण जो प्लंजर होता है वो हिट करता है सेम लेस पॉइंट पे जाके लगता है, जिससे क्या होता है लेस डिस्प्लेस्ड हो जाता है, और अगेन वही ऑपरेटिंग लीवर ऑफ द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऑपरेटेड हो जाता है, जिससे क्या होता है फिक्स कॉन्टैक्ट उसका जो होता है मूविंग कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है। और इसी तरह से ये एमसीबी का एक सिंपल। तो फ्रेंड, आज हमने सीखा कि एमसीबी क्या है, एमसीबी का हम यूज क्यों करते हैं, और वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, कैसे काम करती है। और आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ये थोड़ा सा लास्ट में मैंने दिखाया हुआ आपको कि ये मेरे चैनल का थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें मैंने अभी कोविड-19 चल रहा है, जैसे उसमें दिखाया हुआ है कि मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयर मास्क। ये सभी आपको घर पे रह के करना है, और जैसे आप बाहर जाते हैं तो तब भी करना है। और प्लीज़ like and share my video and subscribe my channel and give me your best wishes for upcoming video. Thank you.